अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने जो नेक्स्ट लेक्चर सीखना है उसमें हम लिपिड्स की सब टाइप सीख रहे हैं, जिसमें वैक्सीज, फॉस्फोलिपिड्स और टेरपिनॉइड सिंपलिक सीखना है। आइए देखते हैं इसमें क्या कुछ है, किस तरीके से हमारे पास क्या है जी। सबसे पहले वैक्सीज क्या है। वैक्सीज आर वाइड स्प्रेड एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन फ्रूट एंड लीव्स, यानी जितने भी हमारे पास फ्रूट होते हैं या पत्ते होते हैं उनके ऊपर जो प्रोटेक्टिव कोटिंग हुई होती है वैक्स की होती है। सम इंसेक्ट्स आल्सो सेक्रेट वैक्स, कुछ ऐसे इंसेक्ट्स भी हैं जो अपनी बॉडी से क्या करते हैं, वैक्स को सेक्रेट करते हैं। केमिकली हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पास वैक्सेस क्या है, मिक्सचर है। कितनी चीज़ों का, आई थिंक इन 4 चीज़ों का है। कौन कौन से इसमें, एक तो हमारे पास है लॉन्ग चेन अल्केन्स, दूसरी चीज़ अल्कोहल, तीसरी चीज़ कीटोन और ईस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड। यानी इन 4 चीज़ों का जब मिक्सचर करेंगे तो जो चीज़ हमारे पास बनेगी वो हमारे पास कहलाएगा वैक्सेस। अब जो अल्केन्स हैं वो याद रखिएगा 25 कार्बन से लेके 35 कार्बन तक जितने भी हमारे पास ऑड नंबर होते हैं, यानी 25, 27, 29, 31, इस तरतीब से 35 तक पहुंचेंगे तो इसमें जितने भी कार्बन वाले कंपाउंड्स बनेंगे वो सारे के सारे हमारे पास क्या कहलाएंगे, एक तरह के वैक्सीज। वैक्सीज एक्चुअली कैसे डिफाइन करेंगे, मिक्सचर ऑफ लॉन्ग चेन अल्केन, अल्कोहल, कीटोन एंड लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स को जब मिक्सअप कर देंगे तो जो चीज़ उनसे बनेगी वो कहलाएगी हमारे पास वैक्सीज। वैक्सीज प्रोटेक्ट प्लांट, इनका फंक्शन क्या है, वाटर लॉसेस एंड एब्रेसिव डैमेजेस, जो भी चोट वगैरह की वजह से डैमेजेस आते हैं, इस तरह का मौसमी हालात की वजह से जो प्रॉब्लम आता है उन सारे डैमेजेस से बचाता है। दे आल्सो प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, के लिए भी, बर्ड्स के लिए भी, पानी उनसे ज़ाहिर नहीं होने देता, और एनिमल सच एज शीप वगैरह में भी इसका यही फंक्शन है। तो वैक्सेस का ये बेसिक रोल है। फिर हमारे पास है जी फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स जो हमारे पास क्या, एक्चुअली ये एक तरह का डेरिवेटिव ऑफ फॉस्फोटाइडिक एसिड है। क्या ये हमारे पास फॉस्फोटाइडिक एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, इसमें हमारे पास क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है, फास्फोरिक एसिड होता है और नाइट्रोजनस बेस भी इसके साथ अटैच हुई होती है। अब तरतीब से देखें, जो ग्लिसरॉल है इसके पास इस साइड पर ये हमारे पास 3 ट्राइग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास दोनों के दोनों फैटी एसिड है, ये हमारे पास इसका क्या है, ये जो ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया गया ये हमारे पास क्या है, फास्फोरिक एसिड है। और लास्ट में अगर आप देखें तो ये हमारे पास कोलाइन एक क्या है, नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ी गई है। तो ये सारा मिक्सकर जो हमारे पास है इससे निकला हुआ है, इससे बने हुए जो पार्ट्स हैं वो जो इनसे बने हुए डेरिवेटिव्स होते हैं, एक्चुअली जब इनको तोड़ते हैं तो डेरिवेशन करना एक्चुअली क्या होता है, एक बड़े मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो जब ये छोटे छोटे पार्ट्स बनते हैं तो हम कहते हैं हमारे पास फॉस्फोलिपिड्स हैं। फिर हम लोग कहते हैं हमारे पास क्या जी, इनमें बेसिस कौन कौन सी हैं। कोलाइन है हमारे पास, एथेनोलामाइन है और उसके साथ सिराइन है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फॉस्फोलिपिड्स के। दे आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया के अंदर बहुत सारी अमाउंट में होते हैं, एनिमल के अंदर होते हैं, प्लांट सेल के अंदर होता है। फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन ऑफ द फॉस्फोलिपिड, कोलाइन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉस्फोलिपिड। अक्सर हमारे पास पेपर में आ जाता है लेसिथीन की स्ट्रक्चर ड्रा करें, तो याद रखिएगा स्टूडेंट आपने फिर ये वाली स्ट्रक्चर ड्रा करनी होती है। लेसिथीन में क्या होता है, जो हमारे पास कोलाइन लास्ट वाला बेस होता है वो जोड़ना होता है। तो ये हमारे पास लेसिथीन वाला जो अक्सर ये वर्ड आ जाता है तो हमें पता नहीं चलता कि हमारे पास क्या है। तो ये हमारे पास क्या, फॉस्फोलिपिड्स की। और फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं नॉर्मली क्या होते हैं, हमारे पास 2 पोल वाले होते हैं, हाइड्रोफिलिक पोल होता है, हाइड्रोफोबिक पोल होता है। यानी हमारे पास इसी वजह से हमारे पास क्या होता है, स्ट्रक्चर बनाने में काम आते हैं, हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पोल की वजह से। हम फिर बताते हैं हमारे पास टेरपिनॉइड्स हैं। टेरपिनॉइड्स आर वेरी लार्ज एंड इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ कंपाउंड विच आर मेड अप, किस तरीके से, सिंपल रिपीटिंग यूनिट। आइसोप्रिनॉइड यूनिट जो होते हैं वो एक ही बार में बार बार अपने आप को जब रिपीट करते हैं तो एक यूनिट बार बार अपने आप को अटैच करके एक लंबी चेन बना देता है। हम कहते हैं हमारे पास क्या एक तरह के टेरपिनॉइड्स हैं। दिस यूनिट बाय द कंडेंसेशन इन डिफरेंट वे, यानी मुख्तलिफ तरीक़ों से कंडेंस हो जाता है। और ऐसे कंपाउंड हमारे पास किस तरह के बनाता है, इससे ये रबड़ भी बनाता है, कैरोटिनॉइड बनाता है, स्टेरॉइड भी बनाता है, टारपीन्स भी बनाता है। यानी जब ये हमारे पास टेरपिनॉइड्स अपने आप को रिपीटिंग सब यूनिट से आइसोप्रिनॉइड की शक्ल में अटैच करता है और कंडेंसेशन करता है, अपनी डिफरेंट तरीके से अरेंजमेंट करता है, उन अरेंजमेंट से यही डिफरेंट किस्म के कंपाउंड बनते हैं। रबड़ एक तरह का क्या है हमारे पास, टेरोपिनॉइड है। कैरोटीन है हमारे पास, वो भी एक तरह का हमारे पास टेरोपिनॉइड है।
स्टेरॉइड में हमारे पास टेरेपिनॉइड्स हैं, लेकिन सिर्फ क्या डिफरेंस है इनकी कंडेंसेशन में, इनकी अरेंजमेंट में। लिपिड्स क्या जी, कंस्टिट्यूएंट्स है मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी। ये तो आपको पहले ही पता है कि लिपिड्स में एनर्जी कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा होती है। वजह आपको बता दिया था क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, हर कार्बन हाइड्रोजन की जो सेचुरेशन होती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है कार्बोहाइड्रेट की निस्बत। एंड प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द सेल ऑर्गेनेलीज एंड फाउंड इन द सेल। यानी सेल की मेम्ब्रेन के अंदर, सेल ऑर्गेनेलीज के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन? लिपिड की इंपॉर्टेंट बताई जा रही है। दे आल्सो प्रोवाइड इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, मैकेनिकल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेजेस जो भी होते हैं, ये चोट वगैरह आती है उससे बचने के लिए भी ये काम आता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, हमारे पास लिपिड्स होते हैं। ये हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स के लास्ट में लिपिड्स हैं। इसके बाद से पिंजो लिपिड्स भी हैं और लिपिड्स भी हैं। तो यहाँ तक हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।